तो दोस्तों हम दिखाते हैं कि बड़ी ही आसानी से न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे। तो एक नज़र हम इस पे डाल लेते हैं स्क्रीन पर भी कि यहाँ पर सबसे पहले प्रेरणा जो आप लोगों को लेफ्ट साइड में दिख रहा है, इसके नीचे डैशबोर्ड, विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र, न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और न्यू स्टूडेंट एनरोलमेंट। तो न्यू स्टूडेंट एनरोलमेंट आप लोग पहले ही फ़ोटो कॉपी करके इस PDF बना करके उसको अपलोड कर चुके हैं, छात्रांकन वाले में भेज चुके हैं। और हम यहाँ पर अब न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप मोबाइल की सहायता से बड़ी आसानी से न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। साथियों, कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, उसको ध्यान से सुन लीजिए। यदि नंबर 1 ध्यान रहे, यदि आपने एक बार छात्रों का पंजीकरण कर दिया है तो छात्रों को अगली कक्षा में ऑटोमेटिकली सिस्टम के द्वारा प्रमोट कर दिया जाएगा। कृपया आप छात्रों का पंजीकरण दोबारा नहीं करेंगे। दूसरा है, इसी पेज से KGBM विद्यालय के कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों का पंजीकरण कर सकते हैं। तीसरा, पिछले चरण के सभी छात्र प्रमोट कर दिए गए हैं, इसलिए सत्र 2019-20 में पंजीकृत छात्रा को सत्र 2020-21 की अगली कक्षा में हमें देखना है, तथा सत्र 2020-21 में पंजीकृत छात्रा को सत्र 21 और 22 के अगली कक्षा में देख सकते हैं। नंबर 4, यदि कंपोजिट विद्यालय PS विद PS मर्ज हुआ है तो कक्षा 1 से 5 तक दिखेगी, और यदि UPS विद UPS मर्ज हुआ है तो इस स्क्रीन में कक्षा 6 से 8 तक दिखेगी। यदि PS विद UPS मर्ज हुआ है तो कक्षा 1 से 8 तक दिखेगी। 5 है, कृपया छात्रा के एडमिशन डेट में वही दिनांक भरें जिस दिनांक को छात्रा ने विद्यालय में एडमिशन लिया है। कृपया एडमिशन डेट मंथ और ईयर फॉर्मेट में ही भरें। और हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत ही चीज़ें जो पहले से ही फीड है। सेशन 2020-21 में हम किस में भरते हैं, 2020-21 का हम भर रहे हैं, 2020-21 में टच करेंगे, यहाँ पर स्टेट डालेंगे और इसके बाद यहाँ पर स्कूल इन्फॉर्मेशन पहले से ही फीड है, ये पूरी स्कूल इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 3 4 5 में से कौन सा भरना है, तो हम 1 2 यानी लेवल 1 का मतलब है कि कक्षा 1, लेवल 2 का कक्षा 2, लेवल 3 का कक्षा 3 और लेवल 4 का 4 और 5। तो हम लेवल 1 में जाएंगे और यहाँ पर टच कर देते हैं और लेवल 1 का हम देखते हैं इस बच्चे का ये SR नंबर। सबसे पहले SR स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, इसके पहले एक नज़र हम ऊपर डाल लेते हैं। यहाँ पर सीरियल नंबर दिया है, क्लास लेवल 1 दिया है, बॉयज़ 0 दिया है, गर्ल्स 1 दिया है, टोटल स्टूडेंट्स 1 दिया है। तो 2020-21 का सिर्फ एक बच्चे का इसमें डाटा फीड है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 1 शो हो रहा है। जैसे ही हम नीचे इन्फॉर्मेशन भर देंगे और उसको सेव कर देंगे तो यहाँ पर संख्या यहाँ पर बढ़ जाएगी। अब हम देखते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर SR नंबर वही होता है, प्रवेश रजिस्टर का जो सीरियल क्रमांक होता है वो SR नंबर यहाँ पर डालेंगे। और यहाँ पर एडमिशन डेट जैसे 26/8/2020, तो वहाँ पर जो पहली बार जो प्रवेश लिया था, जो दिनांक आप प्रवेश रजिस्टर में लिखे हैं उसी को यहाँ पर लिखना है। स्टूडेंट फर्स्ट नेम में क्या डालेंगे, यहाँ पर डाल दिया हमने। और मिडिल नेम है अगर तो मिडिल नेम डाल दीजिए, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम डाल दीजिए। क्योंकि इसका सिर्फ सपना लिखती है तो सपना ही है। और यहाँ पर जेंडर में डालेंगे, बॉयज़ और गर्ल्स है तो बॉयज़ गर्ल्स डाल दीजिए, यहाँ पर देख रहे होंगे जेंडर में। इसके बाद आप लोग यहाँ पर फादर का नेम केदारनाथ है, केदारनाथ डाल दिया। इसके बाद ये मदर कंचन प्रभा है, उसकी मदर का नाम है तो कंचन प्रभा डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर हमने वैलिड, अगर इनमें से एक भी गलत आपने भरा तो ये समझ लीजिए सेव नहीं होगा। DOB यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरेंगे हम। आधार नंबर आप लोग देख रहे होंगे, आधार नंबर भर दिया हमने। और यहाँ पर उसका रिलीजन क्या है, रिलीजन में आप लोग देखते होंगे बौद्धिज्म, क्रिश्चियन, हिंदुइज्म, इस्लाम, जैनिज्म जो भी है उसको यहाँ पर टच कर देंगे। और टच करने के बाद इसको यहाँ पर फीड हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि फादर ऑब्लिक मदर नेम, एज पर स्टूडेंट आधार कार्ड उसकी मदर के नेम से बना है, ये फादर के नेम से बना है। इसको देखने के लिए आधार के पीछे अगर आप देखेंगे तो उसमें दिख जाएगा। तो उसमें जो ये इसका पिताजी के नाम से बना, तो इसलिए हमने यहाँ पर पिताजी का नाम डाल दिया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख लीजिए, जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालते हैं, मोबाइल नंबर यदि अगर आपने पड़ोसी का डाल दिया और पड़ोसी का बच्चा कहीं अगर पढ़ रहा है तो इसमें तुरंत स्क्रीन में आ जाएगा कि यह जो है बच्चा कहीं और भी पढ़ रहा है, क्या सेम फैमिली मेम्बर हैं ये। तो हमने यहाँ पर सेम फैमिली मेम्बर डाल दिया, यस ये सेम फैमिली मेम्बर हैं। और इसके बाद रेशन कार्ड में APL BPL अंत्योदय में से कौन सा है, तो ये आप लोगों को वहाँ पर देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। इसकी जानकारी से संबंधित एक डेटा शीट पहले से तैयार कर लीजिएगा ऑफलाइन
और इसका APL है, APL डाल दिया, कैटेगरी कौन सी है, जनरल डाल दिया। और इसके बाद हम यहाँ पर इज CWS एन स्टूडेंट अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो नहीं डालिए। और इसके बाद ये जब पूरी डेटा हमने फिल कर दिया तो दो महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पर जो बहुत ही ध्यान देने की चीज़ें हैं। एक तो आधार कार्ड के पीछे किसके नाम से बना है उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना है, मदर के नेम से, फादर के नेम से। और इसके बाद यदि सेम फैमिली मेम्बर है, मोबाइल नंबर उसने सेम दे रखा है, सेम फैमिली मेम्बर में यस भरना है। और ये चीज़ें हैं, वैसे तो सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब हम जाते हैं प्रोसीड टू सेव में जाएंगे, और जैसे ही प्रोसीड टू सेव में जाए तो यहाँ पर ये लिख कर के आ गया छात्रों का पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया। बहुत ही अच्छी बात, यहाँ पर बड़ी खुशी मिलती है। और यहाँ पर हमने सेव कर दिया, और सेव करने के बाद ये सेव हो गया। अब हम आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि देखते हैं कि क्या बच्चे वो संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी। हम लेवल 1 पे गए और हमने देखा कि पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था कि 100 स्टूडेंट डिटेल अकॉर्डिंग स्कूल, मैंने पहले दिखाया था कि सिर्फ एक स्टूडेंट था। अब यहाँ पर गर्ल्स में 2 हो गया, यहाँ पर टोटल स्टूडेंट में भी 2 हो गया। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोगों ने बड़े गौर से देखा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट भी कर दीजिए यदि अच्छा लगा हो, और बेल आइकन का बटन दबाना ज़रूर दबा दी यदि पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुना, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी बच्चों को सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन अपने मोबाइल से ही कर लेंगे, क्यों चक्कर लगाना पड़ेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोगों को आज इतना ही, इसके फिर मिलेंगे। थैंक यू।